स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। ऑपरेशन नाइट क्वीन के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे कभी रात के घुप अंधेरे में होने वाला दुनिया का सबसे पुराना जुर्म अब दिन के उजाले में भी होता है। जरूरत है बस इस जुर्म को हवा देने वालों तक पहुंचने की। IBC 24 की टीम इस काले कारोबार से जुड़े एक शख्स तक पहुंची तो इस दुनिया से जुड़े कई राज बेपर्दा हुए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र द्विवेदी। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन नाइट क्वीन 2। रायपुर कैसे बन रहा है जिस्म फरोशी का बड़ा अड्डा? कैसे आती हैं रात की परियां? कहां से होती है लड़कियों की सप्लाई? होटलों में कैसे होती है सेटिंग? आज दलाल बोलेगा, एक एक राज खोलेगा। जो शख्स जो हमारे इस पूरे जो कारोबार के काले कारोबार से पर्दा हटाएंगे। जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको IBC 24 पर मिलने वाला है। पहचानी जाती है किस तरीके से आपको चाहिए? यहाँ पे इवेंट हमारी टीम इस घिनौने कारोबार से जुड़े एक दलाल के पास पहुंची, इस तरीके से कि सबसे बड़े यहाँ पे जो नाम न बताने और चेहरा न दिखाने की शर्त पर हमसे बात करने के लिए राजी हुआ। उसने बताया कि कैसे रायपुर में बड़े बड़े सेक्स रैकेट धड़ल्ले से ऑपरेट हो रहे हैं, किस तरीके से आप लोग बुलाते, क्या क्या के बुलाते हैं उनको, कैसे रायपुर में फैल रहा है पेड हुस्न का जाल। रायपुर में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर है, उनके थ्रू बाहर की लड़कियाँ आती है, पहले एडवांस दिया जाता है, उनकी टिकट बुक कराई जाती है, उनके बाद बुलाया जाता है। दिल्ली से रायपुर, कोलकाता से रायपुर, बेंगलुरु से रायपुर, मुंबई से रायपुर, इंदौर से रायपुर, ऐसा कोई शहर नहीं जहां से न जुड़े हों रायपुर से जिस्म फरोशी के तार। ऑपरेशन नाइट क्वीन में हम पहले बता चुके हैं कि कैसे एक क्लिक करते ही एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली एजेंसियों के नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यही एजेंसियां करती हैं लड़कियों की सप्लाई। आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसे ऑपरेट होती है गर्म गोश्त की ये मंडी। आप देखते रहिए ऑपरेशन नाइट क्वीन 2। तो मुंबईया माल चाहिए या कोलकाता की कली, बेंगलुरु की बवाल या हैदराबादी हुस्न या फिर रशियन रसगुल्ला, रायपुर में सब कुछ मिलता है। जी हां, सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग तो यही दावा करते हैं। इस माया लोग से जुड़े एक शख्स ने IBC 24 पर ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिन पर यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल तो है, लेकिन हुस्न लोक में ये कारोबार बड़े भरोसे के साथ चल रहा है। देखिए रायपुर में कैसे चल रहा है जिस्म फरोशी का घिनौना कारोबार। बाहर की बिरयानी हो, रशियन रसगुल्ला हो, हर फरमाइश होगी पूरी, यहां सब मिलेगा साहब। ऑपरेशन नाइट क्वीन 2 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बदल रही है। यहां का मिजाज, यहां का रंग बदल रहा है। पैसे वाले और हाई प्रोफाइल लोगों के शौक बदल रहे हैं। यही वजह है कि रायपुर में कई हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट ऑपरेट हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी कैसे जिस्म फरोश हुस्न का सौदा करते हैं। यह जानने के लिए IBC 24 की टीम पहुंची एक ऐसे शख्स के पास जिसने अपनी पहचान छिपाते हुए इस घिनौने कारोबार की एक एक परत खोली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी से हमारा संपर्क हुआ है जो अपना नाम और अपनी पहचान छुपाने के लिए की बात पे तैयार हुए हैं कि वो किस तरीके से राजधानी में किस तरीके की यहाँ पे जो इस तरीके के जो देह व्यापार होता है उससे जुड़ी जो बातें हैं वो खुलासे हम आज आपके सामने करने जाएंगे। तरीके से जुड़ा हुआ है। रायपुर के कई होटलों में लड़कियां सप्लाई कर चुके इस दलाल से बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले उसने बताया कि रायपुर में हर कैटेगरी की लड़कियां मिल जाती हैं। देश के दूसरे राज्यों के साथ ही रशियन लड़कियां भी आसानी से उपलब्ध होती हैं। विदेशी मेम के ख्वाहिशमंद अक्सर रशियन लड़कियों की डिमांड करते हैं।
अगर बात करें तो यहाँ पे राजधानी में किस किस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं, किस किस नाम से यहाँ पे पहचानी जाती हैं? बाहर से आ जाती है अच्छी अच्छी लड़कियाँ, कम कम रेट में, ज़्यादा रशियन जो बोलो सब आ जाती है यहाँ पे। आपको किस किस तरीके यहाँ पे मंगाना चाहिए सब यहाँ आ जाती है। रायपुर कोई छोटा मोटा नहीं है, सब यहाँ पे हो रहा है। बहुत से बड़े बड़े यहाँ पे देह व्यापार करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लड़कियां आती कैसे हैं? इसके जवाब में दलाल ने बताया कि रायपुर में बड़े बड़े ब्रोकर हैं जो बाहर से लड़कियां बुलवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एडवांस पेमेंट होती है और फिर टिकट बुक कराकर लड़कियों को लाया जाता है। रायपुर में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर है, उनके थ्रू बाहर की लड़कियाँ आती है। पहले एडवांस दिया जाता है, उनकी टिकट बुक कराई जाती है, उनके बाद बुलाया जाता है। जिस्म फरोशी का जाल देश भर के बड़े बड़े शहरों से होकर रायपुर तक फैला है। सेक्स रैकेट ऑपरेटर्स के पोर्टफोलियो में डिमांड के मुताबिक नागपुर, मुंबई, कोलकाता और इंदौर जैसे बड़े शहरों की लड़कियां होती हैं जो 2 से 2,500 रुपए चार्ज करती हैं, जबकि दिन या रात के लिए इनका चार्ज 8 से 10,000 रुपए होता है। वीकेंड में कॉल गर्ल्स की डिमांड ज्यादा होती है, लिहाजा पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ज़्यादातर कहाँ से ये लड़कियाँ यहाँ पे बुलाई जाती हैं और किस किस रेट में बुलाई जाती हैं, किन किन शहरों से बुलाई जाती हैं? कलकत्ता हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई, महाराष्ट्र, इंदौर, ये सब जगह से आती है। ज़्यादा उनका रेट नहीं रहता, 2,000-2,500 रुपये के हिसाब से आती है पर डे में, पर डे 10,000 ऐसे रेटों में आती है। अब सवाल यह है कि क्या स्थानीय स्तर पर भी सेक्स रैकेट में लड़कियां शामिल हैं? दलाल की माने तो रायपुर या आसपास की कई लड़कियां देह व्यापार के दलदल में धंसी हैं, जो एक कॉल पर सर्विस देने के लिए तैयार रहती हैं, कोई शौक के लिए तो कोई मजबूरी में। लोकल की अगर बात करें तो लोकल के लोग भी इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या, करने वाले, और जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं क्या? बहुत से लोकल यहाँ पे, बहुत लोग ये सब व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही रायपुर में भी बहुत से व्यापार हो रहे हैं। सेक्स रैकेट का पूरा कारोबार होटलों पर भी टिका है। राजधानी के कई बड़े होटल इस घिनौने कारोबार के पनाहगार बने हुए हैं। दलाल ने कुछ ऐसे होटलों के नाम लिए जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। हालांकि फार्म हाउस में प्राइवेट पार्टियों में भी पेड हुस्न 4 चांद लगाने के लिए हाजिर होता है। तो क्या होटल भी अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से यहाँ पे? हो जाते क्या हो जाते होटल भी अवेलेबल। कई बड़े होटल भी इसमें? हाँ होते ना, कोट बेबीलोन हो गया। रायपुर पुलिस ने हाल ही में 3 सितारा होटल से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पकड़ा था, जिसमें खुलासा हुआ कि राजधानी के कई अमीरजादे अपनी रातें रंगीन करने के लिए कॉल गर्ल्स पर मोटी रकम उड़ाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे रायपुर धीरे धीरे जिस्म फरोशी की बड़ी मंडी बनता जा रहा है। लगातार पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई करते रहती है और जब भी जानकारी मिलती है, चाहे वो दलालों के संबंध में हो या फिर जो इस धंधे में काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उस पर पुलिस जो है विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। यह शख्स को हमने बुलाया था, उसने जो राज खोले हैं तो निश्चित तौर पे इससे साफ जाहिर है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में ये जो देह व्यापार का जो काला कारोबार है वो अच्छे से यहाँ पे फल फूल रहा है। कैमरामैन नज़ीर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो ये था ऑपरेशन नाइट क्वीन 2। अब अपराधों की दूसरी फहरिस्त। पैसा, महंगा मोबाइल, महंगी बाइक, जवानी की दहलीज पर कदम रखते उस किशोर की लाइफस्टाइल बेहद लग्जरी थी। माँ बाप ने भी अपनी औलाद के ऐशो आराम में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश को शिद्दत से पूरी करने वाले परिवार को जरा भी इल्म न था कि उनका लाडला किस रास्ते पर जा रहा है, और एक दिन उसके महंगे शौक ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। महंगी बाइक, महंगा मोबाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल बनी जान के दुश्मन। रईसी का शो ऑफ बड़ा महंगा। ये तस्वीर 16 साल के अरमान की है, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी इतनी छोटी है कि बीच सफर में ही दगा दे जाएगी। सिगरौली जिले के विंध्यनगर इलाके की जयंत कॉलोनी के रकीब अहमद का बेटा अरमान 17 अगस्त से लापता हुआ था।
अरमान अपने घर से बाइक लेकर बाजार के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। कॉल करने पर उसका मोबाइल भी बंद मिला। परिजन ने उसे रिश्तेदारों, दोस्तों और मिलने वालों के यहाँ तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लिहाजा परेशान घर वालों ने अगले दिन थाने में अरमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये सूचना उनने पुलिस थाने में दी और तुरंत हमने 3-4 टीमों का गठन किया। शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेजेस देखे गए। बच्चे के और उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साइबर सेल के माध्यम से उनके पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए। सिंगरौली पुलिस ने अरमान की तलाश शुरू की ही थी कि ठीक अगले दिन यानी 19 अगस्त को उसके पिता रकीब अहमद के मोबाइल की घंटी बजी। नंबर अननोन था। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? हेलो, रकीब बोल रहे हो? हाँ, मैं रकीब बोल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, हम नक्सली हैं। तुम्हारा बेटा अरमान हमारे पास है। अगर उसकी जान की खैरियत चाहते हो तो हमारे बताए पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ, नहीं तो बेटे की लाश बोरे में मिलेगी। अरमान, नक्सली, अपहरण और फिरौती, ये अल्फाज रकीब के दिलो दिमाग में हथौड़े की मानिंद चोट कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन रकीब ने होश से काम लिया और सारी बात पुलिस को जाकर बता दी। उसका एक दोस्त है, श्याम कीर्ति नाम है, श्याम कार्तिक नाम है। उस पे संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया, उसको सारे एविडेंसेस हमने बताए तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफ़ी पैसा खर्च करता था। विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा और महंगे महंगे शौक थे इसके, और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वारदात में नक्सली एंगल आने से कुछ पलों के लिए तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस ने 3-4 अलग अलग टीमें बनाई और तफ्तीश जारी रखी। अरमान के अपहरणकर्ताओं के सुराग के लिए शहर में लगे करीब 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अरमान के परिजन, रिश्तेदारों और दोस्तों के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाले। इसने सोचा कि इसके पास पैसा मिलेगा हमें, तो इन लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। और अपने दोस्त साथियों के साथ में एक श्याम कार्तिक है, एक राम किया बैस है और एक अमरेश बैस है, उनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सूरजपुर थाना लगता है इसमें। अरमान सीसीटीवी में अपने दोस्त श्याम कार्तिक वैश्य के साथ बैढ़न से मकरोहर की तरफ जाता हुआ दिखा। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग था, लेकिन सवाल ये था कि जब अरमान अपने दोस्त के साथ गया तो लौटा क्यों नहीं? क्या वो किसी साजिश में फंस गया? और साजिश में फंसा तो उसे फंसाने वाले उसके दोस्तों या फिर जानने वालों में से ही कोई तो नहीं? बताएंगे आपको। आप देखते रहिए द क्राइम शो। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। तो क्या सीसीटीवी से मिले सुराग के जरिए पुलिस अरमान तक पहुंच पाई? सिंगरौली पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अरमान की गुमशुदगी की गुत्थी के तार एक एक कर अलग हो रहे थे। सीसीटीवी से पुलिस को सुराग का ऐसा छोर मिला जिसके सहारे पुलिस साजिश के अहम किरदार तक पहुंच गई और पूछताछ में पैसा, लालच और खूनी जुर्म की जो परतें खुली, उससे पुलिस भी सख्ते में आ गई। सीसीटीवी से सुराग मिलने के बाद सिंगरौली पुलिस की तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ी और शक की सुई अरमान के दोस्त कार्तिक वैश्य की ओर घूमी। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और पुलिस को बताई अपने जुर्म के सिलसिलेवार कहानी। कार्तिक ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल अरमान को महंगे कपड़ों, महंगी गाड़ी और महंगे मोबाइल का शौक था। गाहे बगाहे वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का दोस्तों के सामने शो ऑफ करता था। इतना ही नहीं, अरमान कार्तिक से एक कट्टा भी खरीदना चाहता था। उसका एक दोस्त है, श्याम कीर्ति नाम है, श्याम कार्तिक नाम है। उस पे संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया, उसको सारे एविडेंसेस हमने बताए तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफ़ी पैसा खर्च करता था। विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा और
महंगे महंगे शौक थे इसके, और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। अरमान की ओर से कट्टे की पेशकश सुनने के बाद कार्तिक की आंखें चमक उठी। उसने इसका जिक्र अपने साथियों से किया, जिसके बाद रची गई ऐसी साजिश जिसमें फंसकर अरमान की जिंदगी खाक हो गई। कार्तिक ने उसे कट्टा दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। इसके बाद तीनों उसे लेकर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पहुंचे। इसने सोचा कि इसके पास पैसा मिलेगा हमें, तो इन लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। और अपने दोस्त साथियों के साथ में एक श्याम कार्तिक है, एक राम किया बैस है और एक अमरेश बैस है, इनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सूरजपुर थाना लगता है इसमें। अरमान को लग रहा था कि वो इनके साथ कट्टा खरीदने जा रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि वो साजिश में फंसा था और अगवा हो चुका था। इसका पता भी उसे रास्ते में ही चला। आरोपियों ने अपनी दोस्ती का नकाब उतारकर उसके साथ जमकर मारपीट की, पैसा, मोबाइल और बाइक छीन ली। इसके बाद उन्हें डर था कि अगर अरमान जिंदा बच गया तो उन्हें फंसा देगा, लिहाजा तीनों ने मिलकर उसे पत्थर से कुचला और फिर सैकड़ों फीट गहरी खाई में धकेल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी भाग निकले। वहाँ ले जाकर के इससे सारा सामान छुड़ा लिया, लूट लिया, और जब इन्हें लगा कि अभी हमें, अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो हमें ये फंसा देगा, तो फिर वो लोगों ने इसको मिलके मारा और खाई में फेंक दिया। वारदात के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर सूरजपुर पहुंचकर गहरी खाई से अरमान का शव बरामद किया। इनकी निशानदेही पे अरमान का शव बरामद हुआ है। सारी चीज़ें जो इसकी छुड़ाई गई थी, लूटी गई थी, वो बरामद हो गई हैं। तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी भले ही सीखचों के पीछे हों, लेकिन अगर अरमान ने पैसे का शो ऑफ नहीं किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन नई उम्र के महंगे शौक ने उसकी जिंदगी छोटी कर दी। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। जरूरत के वक्त अगर अपने ही पैसे देने में कोई आनाकानी करे तो गुस्सा आना लाजमी भी है। रायपुर में एक युवक ने भी पैसे नहीं मिलने पर आपा खो दिया और दुकानदार पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीसीटीवी में यह बेरहम करतूत कैद होने के बाद पुलिस की टीमों ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार वो हथौड़ीबाज पकड़ा गया। आखिर उसने दुकानदार पर जानलेवा हमला किया क्यों? इसके पीछे की वजह चौंकाने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। एक सनसनीखेज वीडियो जिसे देखकर थम जाएंगे सांसें। लुटेरे का जानलेवा अटैक, हैमरमैन से सावधान। दुकानदार पर हमले का दिल दहला देने वाला ये वीडियो रायपुर का है, जहां 3 दिन पहले राजधानी के सबसे व्यस्ततम चौक फाफाडीही के SBI सेवा केंद्र में घुसे इस हमलावर ने महज 2 मिनट में बेरहमी की वो बानगी पेश की जिसे देखकर पुलिस भी सकते में है। धुंधले से दिख रहे इस CCTV फुटेज में दुकानदार याला प्रकाश काउंटर पर बैठा दिख रहा है। इसी बीच ग्राहक बनकर पहुंचा लुटेरा पहले तो अपने बैग से एक पेपर निकालकर फोटोकॉपी के लिए देता है। फोटोकॉपी होने के बाद कागजात को अपने बैग में रखता है और दुकान के बाहर झांक कर दिखता है। इत्मीनान होने पर वो अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और फिर दुकानदार की कनपट्टी पर एक के बाद एक 3 वार करता है। हमला इतनी तेजी से हुआ कि दुकानदार को संभलने का मौका भी नहीं मिला। घायल दुकानदार कुर्सी से नीचे गिर जाता है और वहीं हमलावर काउंटर में रखे रुपये निकालता है और अफू चक्कर हो जाता है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थानागंज क्षेत्र में 23 तारीख को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें एक ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ पर एक आरोपी आया और वहाँ पर उसने हथौड़ी से जो है 3 बार उसके सर पर जो है हमला किया और वहाँ से कुछ पैसे लूटकर चला गया था। CCTV फुटेज से मिले हुलिये के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान आरोपी की सिमगा में देखे जाने की खबर मिली, जिसके बाद फौरन पुलिस सिमगा पहुंची और आरोपी अभिषेक यादव को धर दबोचा। इस पर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस देखे थे, हम लोगों ने कुछ दम भी निकाले थे, जिसमें एक सस्पेक्ट के बारे में पता चला, जिस पर टीम जो है सिमगा रवाना की गई थी और वहाँ से अभिषेक यादव नाम के व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया गया है।
पुलिस की माने तो आरोपी ने इंतकाम के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी अभिषेक को 1 महीने पहले 2000 रुपए की जरूरत थी। अभिषेक ने बिलासपुर में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मंगवाए। जब वो SBI ग्राहक केंद्र पैसे लेने गया तो संचालक उसे घुमाने लगा। संचालक ने पैसे नहीं मिलने की बात कही, जिसको लेकर अभिषेक बेहद गुस्से में था और संचालक को सबक सिखाने की फिराक में था। पूछताछ में बताया कि 1 महीने पहले लगभग वो उस ग्राहक सेवा केंद्र पर आया था और उसने 2000 रुपए अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर उनके खाते में ट्रांसफर कराया था। लेकिन जब खाते में उसके पैसे आ गए तो उसने मना कर दिया कि उसके खाते में कोई भी पैसे नहीं आए हैं। जिसके बाद 10 दिन बाद वो पुनः आया, बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया है कि पैसे आपके खाते में चले गए हैं। लेकिन फिर भी ग्राहक सेवा केंद्र के जो व्यक्ति है उसने मना कर दिया था कि मेरे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया है। उसके बाद से ही जो है वो ये घटना की प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद 23 अगस्त को आरोपी SBI ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचा और अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट की रकम भी बरामद कर ली है। घटना दिनांक को वो आया और लगभग 4 बजे जाकर वहाँ से उसने फोटोकॉपी भी करवाया था, ये देखने के लिए कि वो व्यक्ति अकेला है कि नहीं है। और 4 साढ़े 4 के लगभग उसने इस घटना को अंजाम दिया है और उसने जो लूटी हुई रकम 38,000 रुपये वो बरामद कर लिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। राजधानी रायपुर में अब तक की हुई लूट की सबसे बड़ी वारदातों में हथौड़े जैसे हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लिहाजा पुलिस को डर था कि कहीं आरोपी किसी और वारदात को भी अंजाम न डाले। लेकिन वारदात के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं, लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा गुनाहों के ऐसे ही हलफनामे लेकर, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।